इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलीवुड की फिल्म अवतार से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में जिसने छप्पड़ फाड़ कमाई करी थी। अवतार फिल्म का डायरेक्शन हॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर जेम्स कैमरन ने किया था। वह हॉलीवुड के सबसे मशहूर डायरेक्टर्स में से एक हैं। जेम्स कैमरून ने हॉलीवुड इतिहास की कई सबसे बड़ी और ब्लॉकबस्टर फिल्मों का डायरेक्शन किया है, जिन्होंने टाइटैनिक और टर्मिनेटर जैसी ऐतिहासिक फिल्में भी बनाई हैं। जेम्स कैमरून की बतौर डायरेक्टर पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म पिराना 2 द स्पॉनिंग है, जो 1982 में रिलीज हुई थी। वैसे तो यह एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। भले ही उनकी पहली फिल्म पिरान्हा 2 थी, लेकिन उन्हें असली पहचान और बड़ी सफलता अपनी दूसरी फिल्म टर्मिनेटर से मिली, जो 1984 में रिलीज हुई थी, जिसने उन्हें रातों रात स्टार डायरेक्टर बना दिया। अब बात करते हैं कि जेम्स कैमरून को फिल्म अवतार का आइडिया कैसे आया था। ये उनकी कोई एक दिन या एक साल की मेहनत नहीं थी, बल्कि इसको बनाने के लिए उनको लगभग 14 साल का समय लगा था। जेम्स कैमरून जब कॉलेज में थे, लगभग 19 साल की उम्र में, तब उन्हें एक बहुत ही गहरा और अनोखा सपना आया था। सपने में उन्होंने एक ऐसा चमकीला जंगल देखा जो रात में रोशनी छोड़ रहा था। वह इस सपने से इतने प्रभावित हुए कि सुबह उठते ही उन्होंने ऑनाइल पेस्टल और कलर्ड पेंसिल से उस जादुई जंगल के चित्र बना लिए। यही स्केच आगे चलकर पेंडोरा ग्रह का आधार बने। जेम्स कैमरून की माँ, जो एक आर्टिस्ट थी, को भी एक बार सपना आया था जिसमें उन्होंने 10 से 12 फीट लंबी एक नीले रंग की महिला देखी थी। कैमरून ने इस आइडिया को अपनी डायरी में पेंट किया। जब वह अवतार की कहानी लिख रहे थे, तब उन्होंने नावी प्रजाति को इसी सपने के आधार पर नीला और लंबा रूप दिया। कैमरून बचपन से ही साइंस फिक्शन और एडवेंचर उपन्यासों के दीवाने थे। उन्होंने एडगर राइस बरोज की टार्जन और ए प्रिंसेस ऑफ मार्स जैसी किताबें पढ़ी थीं। इन किताबों ने उनके दिमाग में एक ऐसी कल्पना पैदा की जहां इंसान किसी दूसरी दुनिया के आदिवासियों और जीवों के संपर्क में आता है। कैमरून को समुद्र के नीचे की दुनिया और स्कूबा डाइविंग का बेहद शौक था। उन्होंने समुद्र के नीचे सैकड़ों घंटे बिताए थे। पानी के अंदर दिखने वाले अजीबोगरीब जीव, जेलीफिश और पेड़ पौधों की चमक को देखकर ही उन्होंने पेंडोरा ग्रह के अनोखे जीवों और उड़ने वाले इकरान की कल्पना की थी। साल 1995 में जेम्स कैमरून ने अपनी खुद की विजुअल इफेक्ट्स कंपनी डिजिटल डोमेन शुरू की थी। वह कंप्यूटर ग्राफिक्स (CGI) की मदद से दुनिया की सबसे बेहतरीन और नामुमकिन लगने वाली फिल्म बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 80 पन्नों की एक कहानी लिखी और उसका नाम अवतार रखा, जिसे पर्दे पर उतारने में उन्हें तकनीक के विकसित होने का 14 साल इंतजार करना पड़ा। और इस तरह से अवतार मूवी को बनने में लगभग 14 साल का समय लगा था। अवतार फिल्म यूएस में 18 दिसंबर 2009 को रिलीज हुई थी। मजेदार बात यह है कि इसे भारतीय दर्शकों के लिए अमेरिका से 2 दिन पहले, यानी 16 दिसंबर 2009 को सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया था। अगर बात करें इस फिल्म के बजट की, तो इसका कुल बजट लगभग $237 मिलियन था। अगर इसे इंडिया के हिसाब से बताया जाए तो यह 1970 करोड़ रुपए होता है। इसने वर्ल्ड वाइड मिलाकर $2.92 बिलियन का कलेक्शन किया था, जो इंडिया के हिसाब से लगभग 24,300 करोड़ रुपए होता है। यह अब तक की हॉलीवुड की ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। दूसरे नंबर पर है एवेंजर्स एंड गेम। अगर बात करें इसकी IMDb रेटिंग की, तो इसे 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। यह हॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म है जिसने इंडिया में 100 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन किया था, जो 2009 में किसी भी हॉलीवुड फिल्म के लिए एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। उस समय बॉलीवुड की भी बड़ी से बड़ी फिल्में भी 100 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं कर पाती थी, और अवतार फिल्म ने एक अनोखा रिकॉर्ड बना दिया था। फिल्म में पेंडोरा ग्रह पर जो हवा में तैरते हुए पहाड़ दिखाए गए हैं, उनका आइडिया काल्पनिक नहीं था। जेम्स कैमरून चीन के हुआंगशान और जांगजियाजी के खूबसूरत और ऊंचे पहाड़ों से प्रेरित थे। फिल्म की सफलता के बाद चीन ने सम्मान के तौर पर अपने एक पहाड़ का नाम बदलकर अवतार हेलेलुया माउंटेन रख दिया था। भाषाविद डॉक्टर पॉल फ्रॉमर ने जब नावी भाषा तैयार की, तो जेम्स कैमरून चाहते थे कि यह भाषा बोलने में इंसानों के लिए आसान हो, लेकिन किसी भी आम भाषा जैसी न लगे। इसके लिए उन्होंने इंडोनेशियन और अफ्रीकन भाषाओं के साउंड्स को मिलाकर इसके शब्द और व्याकरण तैयार किए थे। पेंडोरा ग्रह के सबसे खतरनाक शिकारी जीव थानेटर की जो रोंगटे खड़े कर देने वाली दहाड़ फिल्म में सुनाई देती है, वह असल में लकड़बग्घे, हाइना की हंसी और शेर की दहाड़ को मिक्स करके बनाई गई थी। इसके साथ ही इसमें कुछ साउंड इफेक्ट्स रेंगने
उड़ने वाले रेप्टाइल्स के भी जोड़े गए थे। गोविंदा ने साल 2019 में टीवी शो आपकी अदालत में और उसके बाद कई इंटरव्यूज में यह हैरान कर देने वाला बयान दिया था कि अवतार मूवी पहले उन्हें ऑफर हुई थी। उनका कहना था कि उन्होंने ही डायरेक्टर जेम्स कैमरून को अवतार नाम सुझाया था। उन्होंने दावा किया कि जेम्स कैमरून ने उन्हें फिल्म में मुख्य भूमिका ऑफर की थी और इसके लिए 18 करोड़ रुपए की फीस भी दी जा रही थी। गोविंदा ने कहा कि उन्होंने इस रोल को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें 410 दिनों तक शूटिंग करनी थी और शरीर पर नीला रंग लगाकर रखना था, जिससे उन्हें अपनी सेहत खराब होने का डर था। हॉलीवुड रिकॉर्ड्स, फिल्म इंडस्ट्री के जानकारों और खुद बॉलीवुड के बड़े मेकर्स के अनुसार गोविंदा का यह दावा पूरी तरह से काल्पनिक और गलत है। आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार जेम्स कैमरून ने साल 1994 में ही इस फिल्म की 80 पन्नों की स्क्रिप्ट लिख दी थी और उसका नाम प्रोजेक्ट 880 और बाद में बदलकर अवतार रख दिया था। उस समय गोविंदा और जेम्स कैमरून के बीच किसी मुलाकात का कोई रिकॉर्ड नहीं है। गोविंदा ने कहा कि उन्हें नीले रंग का पेंट लगाना था, लेकिन असलियत यह है कि अवतार फिल्म की शूटिंग के दौरान किसी भी एक्टर के शरीर पर नीला पेंट नहीं लगाया गया था। फिल्म के नावी कैरेक्टर्स को पूरी तरह से सीजीआई और मोशन कैप्चर तकनीक से कंप्यूटर के अंदर बनाया गया था। एक्टर्स सिर्फ मोशन सूट पहनते थे। बॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर पहलाज निहलानी, जिन्होंने गोविंदा को लॉन्च किया था, ने बाद में एक पॉडकास्ट में इस रात से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि वह 90 के दशक में गोविंदा के साथ एक हिंदी फिल्म बना रहे थे जिसका नाम अवतार रखा गया था। वह फिल्म बंद हो गई थी। पहलाज निहलानी के अनुसार गोविंदा के दिमाग की डिस्क घूम गई और उन्होंने अपनी बंद हुई हिंदी फिल्म अवतार को हॉलीवुड वाली अवतार समझ लिया। लीड रोल के लिए सबसे पहले जेम्स कैमरून ने हॉलीवुड सुपरस्टार मैट डेमन को जेक सुली ऑफर किया गया था। जेम्स कैमरून ने उन्हें फिल्म की कमाई का 10% हिस्सा देने का वादा किया था, लेकिन मैट डेमन उस समय अपनी फिल्म एड बॉर्न अल्टीमेटम में व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। अगर वह हाँ कह देते तो उन्हें करीब $250 मिलियन 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिलते, जो इतिहास की किसी एक्टर की सबसे बड़ी फीस होती। फिल्म के शुरुआती दृश्यों में जेक सुली के जो पतले और पैरालाइज्ड पैर दिखाई देते हैं, वे एक्टर सैम वर्थिंगटन के नहीं थे। विजुअल इफेक्ट्स टीम ने एक असल पैरालाइज्ड व्यक्ति के पैरों का मोल्ड किया था और सीजीआई की मदद से उन्हें सैम के शरीर के साथ जोड़ दिया था। एक्टर्स के चेहरे के हाव भाव और हर छोटी हलचल को हूबहू कैप्चर करने के लिए कैमरून ने एक खास हेड रिग्ड कैमरा सिस्टम बनाया था। कलाकारों के चेहरों पर छोटे छोटे हरे रंग के डॉट्स लगाए गए थे, जिससे कंप्यूटर ने उनकी आंखों की पुतलियों और होठों की हर हरकत को नावी कैरेक्टर्स में बदल दिया। साल 2009 से पहले लोगों ने जो 3D देखा था, उसमें चीजें स्क्रीन से बाहर दर्शकों की तरफ आती थीं, जिससे आंखों में दर्द होता था। लेकिन जेम्स कैमरून ने एक नया फ्यूजन कैमरा सिस्टम बनाया। उन्होंने 3D को ऐसा रूप दिया जिससे दर्शक को लगता था कि वह खुद स्क्रीन के अंदर उस पेंडोरा ग्रह के जादुई जंगल में घूम रहा है। इस इमर्सिव एक्सपीरियंस, डूब जाने वाले अनुभव ने लोगों को पागल कर दिया था। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि लोग इसे एक बार देखकर संतुष्ट नहीं हो रहे थे। उस जादुई और सम्मोहक दुनिया को दोबारा जीने के लिए लोगों ने इस फिल्म को सिनेमाघरों में 3, 4 या 5 बार तक देखा। कई देशों में तो थिएटर्स महीनों तक हाउसफुल रहे। अवतार को खास तौर पर आईमैक्स और 3D स्क्रीन्स के लिए डिजाइन किया गया था। इन स्क्रीन्स के टिकट आम 2D फिल्मों के मुकाबले बहुत महंगे होते हैं। चूंकि हर कोई इस फिल्म को बेस्ट क्वालिटी में ही देखना चाहता था, इसलिए कम फुटफॉल, दर्शकों की संख्या में भी फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। फिल्म की कहानी भले ही साधारण थी, लेकिन इसकी थीम यूनिवर्सल, प्रकृति से प्यार, जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई और लालची इंसानों के खिलाफ आदिवासियों का संघर्ष, यह एक ऐसी भावना थी जिसे भारत, चीन, अमेरिका, यूरोप और जापान हर जगह के दर्शकों ने गहराई से महसूस किया। फिल्म ने अकेले चीन से $200 मिलियन से ज्यादा कमाए थे। फिल्म के रिलीज होने से पहले ही दुनिया भर में यह माहौल बन चुका था कि टाइटैनिक बनाने वाले डायरेक्टर 12 साल बाद अपनी अगली फिल्म लेकर आ रहे हैं। जेम्स कैमरून का नाम ही हॉलीवुड में गारंटी माना जाता है कि वह जो भी बनाएंगे वो इतिहास रचेगा। इस भरोसे ने दुनिया भर के दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींचा। फिल्म में पेंडोरा ग्रह के पौधों, जानवरों और रोशनी को इतना असली दिखाना था कि इसके विजुअल इफेक्ट्स, सीजीआई का डेटा संभालने के लिए न्यूजीलैंड में 10,000 वर्ग फुट का एक विशाल डेटा सेंटर बनाना पड़ा था। फिल्म का एक एक फ्रेम रेंडर, कंप्यूटर द्वारा फाइनल इमेज बनाना होने में महीनों का समय लगता था। अगर एक नॉर्मल कंप्यूटर पर इसे रेंडर किया जाता तो फिल्म को पूरा होने में 10 साल से भी ज्यादा लग जाते।
पेंडोरा ग्रह के इंसानी बेस पर जब लोग सिगरेट पीते या गैस मास्क लगाते दिखते थे तो वह धुआं असली सिगरेट का नहीं था। जेम्स कैमरून सेट पर किसी भी तरह के प्रदूषण या धुएं के खिलाफ थे। वह पूरा धुआं और गैस असल में CGI कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से बाद में जोड़ा गया था, जो दिखने में 100% असली लगता था। जुरासिक पार्क के साउंड डिजाइनर की मदद पेंडोरा ग्रह के अजीबोगरीब जीवों की आवाजें तैयार करने के लिए जेम्स कैमरून ने क्रिस्टोफर बॉयज को काम पर रखा था, जिन्होंने जुरासिक पार्क के डायनासोर की आवाजें बनाई थीं। उन्होंने इकरान, बैंशी पक्षी की आवाज के लिए सांप की फुफकार और घायल व्हेल मछली की आवाजों को आपस में मिक्स किया था। जेम्स कैमरून हिंदू पौराणिक कथाओं से बहुत प्रभावित थे। फिल्म का टाइटल अवतार संस्कृत शब्द से ही लिया गया था, जिसका अर्थ होता है भगवान का धरती पर किसी रूप में अवतरित होना। फिल्म में भी इंसान अपने शरीर को छोड़कर एक नए नावी शरीर में प्रवेश करते हैं, इसलिए कैमरून ने इस कॉन्सेप्ट को अवतार नाम दिया। कैमरून से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि उन्होंने नावी प्रजाति के लिए नीला रंग ही क्यों चुना। उन्होंने बताया कि हॉलीवुड में पहले से ही एलियंस को दिखाने के लिए हरे रंग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो चुका था। वह कुछ बिल्कुल नया और सुंदर दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नीले रंग को चुना, जो रात के बैकग्राउंड में बहुत चमकदार और आकर्षक लगता था। मशहूर वेब सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स में सार्सी लैनिस्टर का आइकॉनिक रोल निभाने वाली एक्ट्रेस लीना हेडी ने भी अवतार फिल्म में नियतिरी के रोल के लिए ऑडिशन दिया था। बाद में जेम्स कैमरून को जो साल्डाना की एक्टिंग और बॉडी लैंग्वेज ज्यादा पसंद आई और उन्हें चुन लिया गया। साल 2019 में मार्वल की फिल्म एवेंजर्स एंड गेम ने अवतार की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। जेम्स कैमरून शांत नहीं बैठे। उन्होंने साल 2021 में चीन में और 2022 में पूरी दुनिया में अवतार को शानदार विजुअल्स के साथ दोबारा थिएटर्स में री रिलीज करवा दिया। फिल्म ने री रिलीज में इतनी कमाई की कि मार्वल को पीछे छोड़कर दुनिया की नंबर 1 फिल्म का ताज वापस छीन लिया। इसकी इतनी भारी सफलता को देखते हुए इसका पार्ट 2 भी बनाया गया था और इसने भी छप्पड़ फाड़ कमाई करी थी। तो दोस्तों, ये तो हुए अवतार मूवी से जुड़े बहुत सारे बिहाइंड इट फैक्ट। आपको कैसे लगे हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।